ये याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। इस पे आता है दो बहुभुजों का भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है। और ये 360 मैंने लिखा है तो सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये किसी भी बहुभुज में आप लगा सकते हैं। 360 सभी बाह्य कोणों का योग होता है सभी टाइप के बहुभुज में। किसी भी नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हैं। जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हो सब इसी से आता है। समझ आए कैसे आता है मैं बताता हूं। नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, नियमित बहुभुज हमारे सिलेबस में जो है वो जितना भी शेप मिलेगा आपको बहुभुज में, चाहे पंचभुज मिले या षटभुज मिले या सप्तभुज, यानी जितने भी भुजा वाले बहुभुज होंगे सभी की भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, नियमित बहुभुज। ठीक, रेगुलर पॉलीगॉन। तो फॉर्मूला पहले तो एक बहुभुज बना लेते हैं एग्जांपल के लिए। कितनी भुजाएं इसमें, 6 भुजाएं। 6 भुजाएं यानी क्या हुआ, ये षटभुज। बचपन में श से क्या पढ़ते थे, षटकोण पढ़ते थे, तो यही तो है षटकोण, या इसको भुजा के हिसाब से क्या बोला जाता है, षटभुज कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, हेक्सागोन। 6 साइड्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी सभी भुजाएं बराबर है। ठीक, तो सभी भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं, ए है, तो सभी भुजाएं ए हो जाएगी। इसका परिमाप क्या बनेगा, एक भुजा ए तो 6 भुजा 6a हो जाएगा परिमाप। क्लियर है। और यहाँ जो बन रहा है अंदर की तरफ कितने कोण बन रहे हैं, ऐसे 6 कोण बन रहे हैं, तो ये सभी क्या हो गए, इसके अंतःकोण कहलाते हैं। और सभी अंतःकोण को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, इसका फॉर्मूला होता है, सब बहुभुज का अलग अलग आता है अंतःकोण का योग। तो एक फॉर्मूला करते हैं, ठीक, जिससे सभी का निकाल सकते हो। तो सभी अंतःकोणों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180, जहां पे n क्या है, भुजा की संख्या। जैसे 6 भुजा है यहाँ पे तो n का मान 6 रखेंगे, 6 में 2 गया 4, 4 × 18, 18 चौक 72, 720 होता है। तो इसके जितने अंतःकोण है इसका योग आएगा 720। समझ आया ये। अगर पंचभुज हुआ तो n का मान 5 रखना, अष्टभुज हुआ तो n का मान 8 रखा जाएगा। क्लियर है ये। अगर सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला ये आया है n-2 × 180, तो एक अंतःकोण क्या निकलेगा, प्रत्येक अंतःकोण के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनेगा n-2 × 180। इसको भुजा की संख्या यानी कि n से भाग कर देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण इससे निकल जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, सभी बाह्य कोणों का योग। यदि इसके सभी बाह्य कोण कहां पर बनेंगे, अगर ये भुजा को बढ़ा दिया जाए तो यहां पर बनेगा बाह्य कोण। वैसे ही सभी भुजा को आगे की ओर बढ़ाकर क्या बनेगा, बाह्य कोण। और सभी बाह्य कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितने के बराबर आता है, 360। और ये 360 मैंने लिखा है तो सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये किसी भी बहुभुज में आप लगा सकते। 360 सभी बाह्य कोणों का योग होता है सभी टाइप के बहुभुज में। बहुभुज यानी कि त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज, चाहे पंचभुज, चाहे षटभुज, जो भी बहुभुज होता होगा उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360। क्लियर है ये। तो यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, एक और, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 को भाग करेंगे कितने से, भुजाओं की संख्या n से, तो इससे प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। यहां तक समझ आया। कभी आपको बाह्य कोण दे दिया रहेगा और भुजाओं की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, ये बाह्य कोण इसके यहाँ पे आ जाएगा और n इधर आ जाएगा। तो 360 बटे बाह्य कोण को क्या ले लेते हैं, e से दर्शाते हैं, एक्सटीरियर एंगल e, और अंतःकोण को I से, इंटीरियर एंगल। क्लियर है ये। अगर एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण को जोड़ा जाए, ये है बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल और ये है अंतःकोण इंटीरियर एंगल, दोनों को अगर जोड़ा जाए एक को तो क्या मिलेगा, 180 सरल रेखा बनेगा। तो एक अंतःकोण प्लस एक बाह्य कोण, इनको मिला के मिलता है 180। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है आपका विकर्ण। विकर्ण क्या होगा, अगर इसके शीर्ष को मिला दिया गया ऐसे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके विकर्ण। तो विकर्ण ऐसा ड्रॉ करके देख पाना मुश्किल होता है। प्रश्न में पूछता है एक बहुभुज है जिसमें 27 भुजाएं हैं, उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते, तो ऐसे ड्रॉ करके तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। विकर्ण का फॉर्मूला होता है n-3/2, यह है विकर्ण। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है n यानी भुजाओं की संख्या, a यानी भुजा की लंबाई का स्क्वायर बटे 4 cot 180
बाई एन, भुजाओं की संख्या, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है? किसी भी बहुभुज का, किसी भी नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हैं। जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हो सब इसी से आता है। समझ आए? कैसे आता है मैं बताता हूं, पहले ये आप नोट करो। अभी आपने पढ़ा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो इसी क्षेत्रफल, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल इससे निकाला जा सकता है। जैसे सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। बहुभुज की परिभाषा ही है जिसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। क्लियर है? तो पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चूंकि ये नियमित है, नियमित बहुभुज के लिए कर रहे हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला याद कर लेना। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखे अभी, na²/4 cot 180/n, ये लिखे। मैं बोल रहा हूं एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, इसकी प्रत्येक भुजा का मान ले लेते हैं a। ठीक, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को तो याद भी होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। क्लियर है? ये अगर ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले से आना चाहिए। ये रखते हैं मान, चलो n यानी कि भुजाओं की संख्या, कितनी भुजा है? 3, तो यहां आ जाएगा 3a² बटे में क्या आएगा? 4 cot 180/n, n का मान है 3, याद आएगा 3a²/4 cot 180/n करने 3 करने से आएगा 60। cot 60 कितना होता है? ये हो जाएगा 1/√3। ठीक, 3 को √3 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा √3 और a² बटे में आएगा 4। आया सेम फॉर्मूला। ऐसा आप चाहो तो वर्ग के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेम चीज आप वर्ग के लिए भी कर सकते हो। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला na²/4 cot 180/n, ये होता है नियमित बहुभुज के क्षेत्रफल का। तो एक वर्ग है, तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर है इसकी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a²। तो यहां आना चाहिए इस फॉर्मूले से। n का मान 4 भुजा है तो 4 रखोगे, 4a²/4 cot 180 बटे में n के जगह आ जाएगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये a², ये कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 45, और 45 होता है 1, तो यहाँ बचा है क्या? a²। आया a²? समझ आया? ये याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। इसमें आता है दो बहुभुजों का भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है। तो भुजाओं का अगर अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है अगर, तो क्या करेंगे? भुजा का स्क्वायर कर देना है, बस और कुछ नहीं। दो बहुभुज हैं, दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बराबर है। एक बहुभुज मान लेते हैं पंचभुजी है, दोनों ही पंचभुज है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो अंतर किस चीज में आएगा? भुजा की लंबाई बस में अंतर आना है। मान लेते हैं एक की भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक की 4 सेंटीमीटर है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर निकालना हो तो 3 और 4 का स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 अनुपात 16 आ जाएगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। या क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और भुजा का निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? क्वेश्चन शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है। क्या बोला है? अष्टभुज। अष्टभुज यानी कितनी भुजाएं होंगी? 8, और इसका प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180/n। n का मान अष्टभुज है तो 8, 8 में से 2 गया 6 गुणा 180 बटे 8, कटेगा 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 4 बार में, देन 5 बार में, 45 दिया 135, ये आ रहा है प्रत्येक अंतःकोण। ऑप्शन सी 135 आ रहा है। एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पता है 168 और भुजाओं की संख्या पूछ रहे हैं, तो दो तरीके से निकल सकता है। एक तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण वाला फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक, या दूसरा काम क्या कर सकते हो? बाह्य कोण निकालो और 360 को भाग कर देना बाह्य कोण से, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। तो वो सेकंड वाला जो तरीका बता रहा हूं ज्यादा आसान है, क्योंकि हमको पता है एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है, जिसमें से आंतरिक कोण का माप पता है 168, तो आंतरिक कोण यहाँ के माइनस हो जाएगा, बाह्य कोण का मान कितना निकलेगा? यहाँ से 12 ही आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण निकल गया। और हमको पता है भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण, तो 360 बटे आ जाएगा 12, 12 से भाग करेंगे तो 12 × 36 और एक 0 आ जाएगा, ये 30 आएगा भुजाओं की संख्या। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
समझ आया? यदि एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 40 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? n का मान निकालना है, भुजाओं की संख्या। फॉर्मूला होता है 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। तो 360 बटे आ जाएगा 40, कट जाएगा ये 4 से 9 बार में, तो भुजाओं की संख्या 9 आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 है तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण 160 है तो यहां से निकल जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। हमको पता है एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण को जोड़ने से आता है 180, तो एक बाह्य कोण निकालना है तो एक अंतःकोण को 180 से माइनस करेंगे। 180 में 160 माइनस करने से आएगा 20, और भुजाओं की संख्या n के लिए फॉर्मूला होता है 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। 360 बटे आ जाएगा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो यार है 18 भुजाएं हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ आया? यदि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा? भुजाओं की संख्या यानी n का मान दिया है 12 और प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है, तो प्रत्येक बाह्य कोण E के लिए फॉर्मूला होता है 360 बटे n। n का मान दिया है 12, 12 से ये कट जाएगा, 12 तिया 36, प्रत्येक बाह्य कोण निकल आया 30 डिग्री। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक समबाहुभुज के शीर्षों पर बने अंतःकोणों और बहिष्कोणों का अंतर 160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतःकोण और बहिष्कोणों का अंतर दिया 160, हमको योग पता रहता है कितना होता है। तो अगर योग पता है जो कि होता है 180 और अंतर प्रश्न में दिया है, ये हो जाएगा 160, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2i, और ये हो जाएगा प्लस करने से 340। ठीक, यहां से i का मान कितना आ जाएगा 170, और पूछा क्या है भुजाओं की संख्या, तो यहां से बाह्य कोण निकालो, कितना आएगा बाह्य कोण 10 हो जाएगा। ये यहां मान रखोगे 170, माइनस करोगे तो ई का मान 10 आ रहा है। अब भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण, जो कि दिया है 10, एक 0 कट जाएगा, ये आएगा n का मान 36 भुजाओं वाला बहुभुज है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ आया?